हेलो एवरीवन। पिछली वीडियोस में हमने ब्लू वन के मेजर मॉड्यूल्स को कवर किया था। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो कंप्लीट वर्कफ्लो को बेटर समझने के लिए उन्हें पहले जरूर देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे स्टाफ मैनेजमेंट के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है स्टाफ मैनेजमेंट डैशबोर्ड। यहाँ से आप क्विकली अपने टोटल स्टाफ मेंबर्स, ऑन ड्यूटी, पेंडिंग लीव रिक्वेस्ट, एब्सेंट स्टाफ और रिसेंट स्टाफ अपडेट्स देख सकते हैं। ये आपको एक ही जगह पर स्टाफ ऑपरेशंस का कंप्लीट वर्कव्यू दे देता है। अब देखते हैं कि स्टाफ मैनेजमेंट ओनर डैशबोर्ड से कैसे काम करता है। अटेंडेंस सेक्शन। अटेंडेंस सेक्शन में ओनर को स्टाफ अटेंडेंस रिकॉर्ड्स की कंप्लीट विजिबिलिटी मिलती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कौन ड्यूटी पर है, कौन ऑफ ड्यूटी और कौन लीव पर है। आप किसी स्पेसिफिक डेट या रेंज के हिसाब से अटेंडेंस रिकॉर्ड्स भी चेक कर सकते हैं और स्टाफ एक्टिविटी मॉनिटर कर सकते हैं। अगर जरूरत हो तो अटेंडेंस रिकॉर्ड्स को यहीं से अपडेट भी किया जा सकता है। देन लीव सेक्शन। लीव सेक्शन में ओनर लीव अप्लाई नहीं करता और ना ही लीव बैलेंस ट्रैक करता है। इस सेक्शन का यूज ऑर्गेनाइजेशन के लिए लीव पॉलिसी क्रिएट और मैनेज करना होता है। बस न्यू पॉलिसी पर क्लिक करिए और पॉलिसी क्रिएट कीजिए। पॉलिसी नेम, लीव टाइप, पर ईयर अलाउड लीव्स, पेड लीव्स है या नहीं, कैरी फॉरवर्ड अलाउ है या नहीं, लीव डिस्क्रिप्शन और यूजर सेलेक्ट करके सेव कर दीजिए। पॉलिसी स्टाफ मेंबर्स पर अप्लाई हो जाएंगी। देन शिफ्ट सेक्शन। अगला सेक्शन है शिफ्ट मैनेजमेंट। यहाँ से ओनर शिफ्ट्स क्रिएट कर सकता है और शिफ्ट टाइमिंग डिफाइन कर सकता है। इससे एम्प्लॉय शेड्यूल ऑर्गेनाइज करना और वर्कफोर्स मैनेजमेंट को स्मूथ बनाना काफी इजी हो जाता है। देन रोस्टर सेक्शन। रोस्टर सेक्शन में ओनर स्टाफ रोस्टर क्रिएट और मैनेज कर सकता है। यहाँ आप वर्क शेड्यूल्स प्लान कर सकते हैं, वर्किंग डेज असाइन कर सकते हैं, ऑफ डेज मैनेज कर सकते हैं और प्रॉपर्टी में स्टाफ अवेलेबिलिटी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। शिफ्ट असाइन करने के लिए शिफ्ट, डेट और यूजर सेलेक्ट करके सेव कर दीजिए। नया रोस्टर बनाने के लिए बिल्ड रोस्टर पर क्लिक करिए। रोस्टर नाम, डिपार्टमेंट, स्टार्ट डेट, एंड डेट, यूजर और डिस्क्रिप्शन एंटर करिए। उसके बाद शिफ्ट असाइन करिए। फिर रिव्यू एंड कंफर्म बटन पर क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। बस रोस्टर रेडी है। अब चलिए यूजर डैशबोर्ड पर चलते हैं और देखते हैं कि स्टाफ मैनेजमेंट स्टाफ मेंबर्स को कैसे दिखाई देता है। यूजर डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पर यूजर डायरेक्टली लॉग इन एंड लॉग आउट कर सकता है। अगर यूजर को कोई शिफ्ट असाइन की गई है तो वो ऑटोमेटिकली डैशबोर्ड पर शो हो जाएगी। यूजर अपना लीव बैलेंस भी देख सकता है जिसमें अवेलेबल और रिमेनिंग लीव्स दिखाई देती हैं। लीव सेक्शन। लीव सेक्शन में यूजर नई लीव रिक्वेस्ट सबमिट कर सकता है। रिक्वेस्ट सबमिट होते ही वो ओनर या एडमिन को अप्रूवल के लिए विजिबल हो जाती है। यूजर इसी सेक्शन में अपनी लीव रिक्वेस्ट का स्टेटस भी ट्रैक कर सकता है। देन लीव बैलेंस। यहाँ यूजर अपनी अवेलेबल लीव्स, पेंडिंग रिक्वेस्ट, अप्रूव लीव और लीव हिस्ट्री देख सकता है। देन लीव पॉलिसी। लीव पॉलिसी सेक्शन में यूजर ऑर्गेनाइजेशन की सभी एक्टिव लीव पॉलिसी देख सकता है। इससे लीव एलिजिबिलिटी और लीव रूल्स को समझना और भी आसान हो जाता है। अगर यूजर लीव रिक्वेस्ट करना चाहता है तो न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करें। लीव टाइप, स्टार्ट डेट और एंड डेट सेलेक्ट करें। अगर हाफ डे चाहिए तो हाफ डे पर क्लिक करें। उसके बाद लीव का रीजन एंटर करके सेव कर दें। देन अटेंडेंस। अटेंडेंस सेक्शन में यूजर अपनी अटेंडेंस हिस्ट्री देख सकता है। वो अपने ऑन ड्यूटी, ऑफ ड्यूटी और ऑन लीव रिकॉर्ड्स के साथ लॉग इन और लॉग आउट एक्टिविटी भी ट्रैक कर सकता है। शिफ्ट। अगर यूजर को कोई शिफ्ट असाइन की गई है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ दिखाई देगी। यूजर कभी भी अपना शिफ्ट शेड्यूल और वर्किंग आवर्स देख सकता है। देन रोस्टर। रोस्टर सेक्शन में यूजर स्टाफ शेड्यूल्स, असाइन शिफ्ट्स, ऑफ डेज और टीम अवेलेबिलिटी देख सकता है। इससे वर्क शेड्यूल को समझना और टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना और भी इजी हो जाता है। और इसी के साथ स्टाफ मैनेजमेंट मॉड्यूल का कंप्लीट ओवरव्यू खत्म होता है। अटेंडेंस ट्रैकिंग, लीव मैनेजमेंट, शिफ्ट शेड्यूलिंग और रोस्टर प्लानिंग सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म में इजीली मैनेज किया जा सकता है। अगली वीडियो में हम हाउसकीपिंग मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि रूम स्टेटस और हाउसकीपिंग टास्क को एफिशिएंटली कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो
See you in the next video.